नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस पर। दोस्तों अभी 21th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2025 के लिए एसडीएम राहुल सिन्हा सर के द्वारा प्रीलिम्स बूस्टर बुक लॉन्च की गई है। दोस्तों इस बुक को हम लोग कवर कर रहे थे और अभी तक हमने आप सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर दिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण बिहार के इतिहास को कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं इस बुक को पूरे कवर करना तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को, जिसमें हम देखने वाले हैं संपूर्ण बिहार के इतिहास को। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे है बिहार का इतिहास और उसको हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है कि चिरांद नामक पुरास्थल नवपाषाण कालीन सारण जिले में स्थित है। क्वेश्चन हमसे पूछता है कि जो चिरांद है ना दोस्तों, ये चिरांद है, ये कहाँ स्थित है? तो बिहार के किस जिले में? तो बिहार के सारण जिले में स्थित है चिरांद, जो कि क्या है, एक नवपाषाण कालीन एक पुरास्थल है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जहाँ से क्या होती है, तो हिरण के सींगों के प्रमाण मिलते हैं। तो क्वेश्चन अपने एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि जो हिरण के सींगों के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो हमें चिरांद से मिलते हैं। और चिरांद कहाँ है दोस्तों? तो बिहार के सारण जिले में स्थित है। कौन सा? चिरांद। ठीक है। और दोस्तों हम बात करेंगे चिरांद की खुदाई किसने किया था, तो 1962-63 के मध्य प्रोफेसर वी के सिन्हा ने करवाया था चिरांद को। ठीक है, इसका निर्माण। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तबकात नासिरी में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट करने का प्रमाण है। दोस्तों आपको पता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, इसको नष्ट किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने करवाया था। इसका प्रमाण दोस्तों कहाँ मिलता है हमें? तो तबकात ए नासिरी में इसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। मध्यकाल में बिहार शरीफ जो है नगर विद्या प्रशासनिक धार्मिक प्रमुख केंद्र था। यानी कि जो हमारे पास बिहार शरीफ है ना, ये मध्यकाल में किस लिए प्रसिद्ध था? तो विद्या के लिए और साथ ही प्रशासनिक धार्मिक के लिए ये प्रमुख केंद्र था। कौन? बिहार शरीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ गोपाल निर्मित औदंतपुर महाविहार स्थित था। दोस्तों जो औदंतपुर महाविहार है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। इन्हीं के द्वारा यहाँ पे इसका निर्माण करवाया गया था। मखदूम शेख सफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी, जिसे रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह यानी बड़ी दरगाह मजार कहाँ पे? बिहार शरीफ में। तो सबसे पूछ सकता है कि जो याहिया मनेरी है ना, इसका दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ये बिहार शरीफ में स्थित है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। सैफुद्दीन अहमद मनेरी फिरदौसी सिलसिले के संत थे। क्वेश्चन से पूछेगा जो मनेरी है ना, ये सैफुद्दीन अहमद मनेरी किस सिलसिले के संत थे? तो आप लोग बताओगे फिरदौसी सिलसिले के ये संत थे। ठीक है। इनका जन्म मनेर में हुआ था 1263 ईस्वी में। इन्होंने मकतूबात उल मुरीदाना पुस्तक यहाँ पे लिखा था। शेरशाह ने 1541 में पटना शहर की स्थापना किया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि पटना शहर का स्थापना शेरशाह ने किसने किया था? तो शेरशाह ने किया था। कब? 1541 में किया था। और इसे बिहार का प्रांतीय राजधानी भी बनाया था शेरशाह के द्वारा। 1632 में पटना शहर में डच कंपनी ने फैक्ट्री की स्थापना की थी। क्वेश्चन से पूछेगा कि जो पटना में डच कंपनी ने फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1632 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ये बीपीएससी का प्रीवियस का क्वेश्चन है। आप लोग वहाँ पे पीवाईक्यू को देखते होंगे तो आपको जरूर पता होगा ये चीजें। 1904 ईस्वी में गोल्डन लीग की स्थापना देवघर में स्थापित किया गया था। दोस्तों हम बात करें देवघर की, तो ये कहाँ है? वर्तमान में झारखंड में है, लेकिन उस वक्त जो है बिहार और झारखंड एक ही में था। तो इसलिए 1904 ईस्वी में गोल्डन लीग की स्थापना दोस्तों कहाँ हुई थी? देवघर में हुई थी, जो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। गोल्डन लीग की स्थापना शिक्षकों के समूह ने किया था, जिसमें बारिंद्रनाथ घोष और मनिंदर बसु इसमें प्रमुख थे। राजकुमार शुक्ला का जन्म 23 अगस्त 1875 ईस्वी को वर्तमान पश्चिमी चंपारण के मुरली बेहरबा गांव में हुआ था। दोस्तों को पता है कि जब बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। ठीक है, तो इसके लिए जो महात्मा गांधी को सूचित किए थे, महात्मा गांधी को जो बनाने गए थे, उनको बुलाने गए थे, वो थे कौन? राजकुमार शुक्ला जी। और इन्होंने 1916 ईस्वी की जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसी में महात्मा गांधी से मुलाकात किए थे और उनको अवगत कराए थे कि बिहार में जो है नील की खेती के लिए मतलब कि प्रताड़ना की जा रही है। किसानों की दुर्दशा को समझने के लिए जो है राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को निवेदन किए थे कि आप बिहार चलिए और वहाँ पे किसानों की दुर्दशा को देखिए। तो वही इसलिए राजकुमार शुक्ला जी यहाँ पे बहुत फेमस हो गए थे और इसलिए ये जो
एग्जाम में ये इसके नाम का प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनका घर कहाँ था। तो ये मुरली बहरवा गांव से संबंधित है, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में है। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद्रम नामों से चंपारण के नील किसानों की समस्याओं को रखते थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो चंपारण के नील किसान थे ना, उसकी समस्याओं को दुखी दुखी आत्मा के नाम से जाने यहाँ पे कौन रखते थे, तो उनका नाम था पीर मोहम्मद मुनीस रखते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती की हुंकार प्रसिद्ध पत्रिका थी। अगर देखिए क्वेश्चन पूछता है कि हुंकार जो है ना पत्रिका किसकी थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की पत्रिका थी। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। बिहार के वामपंथी नेता करयानंद शर्मा ने बिहार प्रांतीय सभा को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया था। क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि बिहार में प्रांतीय सभा को लोकप्रिय यानी पॉपुलर बनाने में किन्होंने अपना योगदान दिया था, उनका नाम था कौन, तो करयानंद शर्मा जी थे। और ये कौन थे, तो बिहार के वामपंथी नेता थे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब होता है, 1909 ईस्वी में होता है भागलपुर में। क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1909 ईस्वी में हुआ था, कहाँ पे, भागलपुर में। और इसके अध्यक्षता किसने किए थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इनकी अध्यक्षता किया गया था। और जिसके आयोजन में दीप नारायण सिंह का भी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे था। पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में मनिंद्र नारायण रॉय द्वारा किया गया था। क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि जो पटना पाटलिपुत्र युवक संघ है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो मनिंद्र नारायण रॉय के द्वारा की गई थी। और कब, 1927 में की गई थी। इसे ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। देखिए ये तो था पाटलिपुत्र युवक संघ। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, बिहार युवक संघ की। तो दोस्तों बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 ईस्वी में प्रोफेसर ज्ञान साहा ने मोतिहारी में किए थे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन से पूछेगा कि पाटलिपुत्र युवक संघ कब हुआ था, 1927 में। और एक साल के बाद यहाँ पे बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में हुई थी। कहाँ पे, मोतिहारी में। किसने किए थे, प्रोफेसर ज्ञान साहा ने किए थे। गांधी जी द्वारा शराब परहेज करने की अपील से बिहार उड़ीसा में सरकार की आय में भारी कमी आई थी। इसलिए सरकार ने प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे, ताकि उन व्यक्ति भी शराब पीने के लिए प्रेरित हो। इस सूची में सिकंदर जूलियस सीजर, नेपोलियन शेक्सपियर आदि शामिल थे। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में मधुबनी किसान आंदोलन 1919 से 22 के मध्य दरभंगा के महाराज के विरोध में किया गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी किसान आंदोलन की बात होगी ना, तो वहाँ पे स्वामी विद्यानंद की बातें आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में मधुबनी में किसान आंदोलन हुआ था, कब, 1919 से 22 के बीच में। किसके विरोध हुआ था, तो दरभंगा महाराज के विरोध में किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सर्राफ कर रहे थे। दोस्तों को पता है कि जो महात्मा गांधी जी दांडी मार्च शुरू किए थे, तो उसी क्रम में जो भागलपुर की हम बात करें, बिहार में भागलपुर में वो कौन कर रहे थे, यहाँ पे महादेव लाल सर्राफ कर रहे थे। इसके साथ दीप नारायण सिंह, साथ ही रामेश्वर नारायण अग्रवाल आदि इसमें शामिल थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में सरला देवी की अध्यक्षता में हुआ था। दोस्तों जब आपने हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लास थी उसको जब आप देखा होगा, तो हमने आपको वहाँ पे बताया था कि बिहारी छात्र सम्मेलन का जो 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में, कहाँ हुआ था, हजारीबाग में हुआ था। दोस्तों हजारीबाग बिहार में ही था, और यहाँ कहाँ पे है, झारखंड में है। इसकी किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो सरला देवी की अध्यक्षता में ये किया गया था। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि बिहार में जो स्वराज दल है ना, इसका गठन किसने किया था, तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे कौन, श्री कृष्ण सिंह। पटना कॉलेज की स्थापना 1883 में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखोगे। जो पटना कॉलेज है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज की स्थापना होती है। ठीक है, साथ ही हम बात करेंगे पटना यूनिवर्सिटी यानी कि PU पटना विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। पटना उच्च न्यायालय दोस्तों की हम बात करें, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है, तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। देखिए 1916, उसके बाद एक साल के बाद पटना यूनिवर्सिटी बनती है 17 में। और इससे पहले दोस्तों कौन बने थे, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना यहाँ पे होती है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी कि HSRA, ठीक है, HSRA यहाँ पे की बैठक में बिहार के क्रांतिकारी फणींद्रनाथ घोष ने भाग लिया था। तो 1958 से क्या हुआ था, HSRA हुआ था, इसकी बैठक हो रही थी। इसमें बिहार के क्रांतिकारी कौन थे, फणींद्रनाथ घोष ने यहाँ पे इनमें भाग लिए थे। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम आया था। क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम है ये कब आया था, तो 1908 ईस्वी में आया था। ठीक है, इसमें बैठे बेगारों की प्रथा को समाप्त कर दिया, और साथ ही खूट कंटी अधिकारों को भी मान्यता यहाँ पे दिया गया था। 1830 के दशक में पटना प्रमुख केंद्र वहाबी आंदोलन का था। क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो पटना में था। कहाँ था, पटना में था। कब, 1830 के
दशक में। और वहाबी आंदोलन के मूल प्रवर्तक कौन थे? अब्दुल वहाब थे, इसे भी आप लोग ध्यान में रखोगे। भारत में वहाबी आंदोलन का जन्मदाता किसे कहते हैं? सर सैयद राय बरेली को यहाँ पे वहाबी आंदोलन के जन्मदाता के रूप में जानते हैं। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर शाह ने किया था। तो किसान सभा का गठन जो है दोस्तों ये मुंगेर में किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर शाह ने यहाँ पे किए थे। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान के जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है। दोस्तों हालांकि हम बात करें तो जो पाकिस्तान के जो मतलब कि राष्ट्रपिता हैं वो किसे कहते हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं। लेकिन दोस्तों हम बात करें कि राजेंद्र प्रसाद की नज़रों में पाकिस्तान के जन्मदाता कौन है? तो लॉर्ड मिंटो हैं, ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखोगे। पटना लॉन का नाम गांधी मैदान महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के बाद रखा गया था। दोस्तों को पता है कि महात्मा गांधी की मृत्यु जो हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे की गोली मारकर हत्या कर दी थी महात्मा गांधी जी का, ठीक है। और देखिए जो पटना में गांधी मैदान है ना, इसका नाम पहले क्या था? पटना लॉन नाम था। और इन्हीं के जब इनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो है यहाँ पे गांधी पटना जो लॉन है इसका नाम चेंज करके पटना गांधी मैदान रख दिया गया था, ठीक है। और आज भी यहाँ पे गांधी मैदान के नाम से ही ये जाने जाते हैं। जनवरी 1918 में गांधी जी पटना गांधी मैदान में विशाल जनसमूह को संबोधित किया था। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 1918 ईस्वी में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था 17 ईस्वी में, इसी के बाद यहाँ पे महात्मा गांधी जी जो है पटना के गांधी मैदान में अपना भाषण भी दिए थे, जनसमूह को संबोधित भी किए थे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। बिहार में विद्रोह का सही क्रम कौन कौन सा है? देखिए पहले काम हुआ था रोहिणी में, उसके बाद पटना में, फिर मुजफ्फरपुर में, उसके बाद फिर जगदीशपुर में हुआ था। ये दोस्तों 1857 क्रांति के विद्रोह की बात यहाँ पे हो रही है। 1733 में नवाब सुजाउद्दीन ने अलवर्दी खां को बिहार का नायाब यानी कि सूबेदार डिप्टी गवर्नर यहाँ पे बनाया था। गिरिया के युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1540 में गिरिया के युद्ध में सरफराज की हत्या कर अलवर्दी खान ने बंगाल बिहार पर अधिकार कर लिया था। तो क्वेश्चन से पूछ सकता है कि गिरिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में यहाँ पे गिरिया का युद्ध होता है। इसमें सरफराज की हत्या करके अलवर्दी खान ने बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लिया था। वर्ष 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। यहाँ पे सन्यास नहीं सान्याल ने किया था, यहाँ पे होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हम बात करें कि पटना में जो अनुशीलन समिति है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 में इसकी स्थापना होती है। और इसकी जो एक शाखा है इसकी स्थापना किसने किया था? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा यहाँ पे किया गया था। मनिहार यानी कटिहार का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? अक्टूबर 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच में हुआ था, जिसमें पूर्णिया के सूबेदार शौकत जंग यहाँ पे मारे गए थे। किसमें? मनिहार के युद्ध में, जो कि 1756 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों कौन सा था? प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है? तो सिराजुद्दौला मारे जाते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान में रखोगे। बिहार टाइम्स का प्रकाशन महेश नारायण और डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह के प्रयास से हुआ था। जो बिहार टाइम्स है ना दोस्तों, इसका जो प्रकाशन है वो किसके सहयोग से हुआ था? तो महेश नारायण और साथ ही में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयास से यहाँ पे सफल हुआ था बिहार टाइम्स का प्रकाशन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी 1930 से 32 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को यहाँ पे नाकाम कर दिया था। सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संकरत्यानंद ने किया था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बहुत बार पूछा भी गया है अभी तक कि बिहार में जो अंबाड़ी सत्याग्रह है ना, ये किससे संबंधित है? तो ये किसानों से संबंधित है, किसान आंदोलन है। और यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग तो इसमें जो है ना का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संकरत्यानंद ने किया था 1939 में। बिहार में बिहार भूमि सुधार अधिनियम कब आया था? 1950 में आया था बिहार में बिहार भूमि सुधार अधिनियम। जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया था। प्रभावती देवी पटना क्षेत्र में सक्रिय थी। दोस्तों आपको यदि आपने हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो को देखा होगा तो हमने वहाँ पे आपको बताया था कि प्रभावती देवी के बारे में कि किसकी पत्नी थी। यदि आपको पता है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि प्रभावती देवी किसकी पत्नी थी। नरसिंह नारायण एक समाजवादी नेता थे। जगत नारायण के लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती राम प्यारी देवी जगत नारायण लाल की यहाँ पे पत्नी का नाम हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम निर्वाचित सदस्य कौन थे? राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा थे। और उसमें कुल कितने 29 सदस्य यहाँ पे थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार द्विसदनीय हो गया है। दोस्तों को पता है कि भारत में टोटल 6 ऐसे राज्य है जहाँ पे द्विसदन है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद है। उसी में से एक राज्य अपना बिहार भी आता है जहाँ पे द्विसदनीय मतलब कि विधायिका है, जिसमें कि इसकी मतलब कि इसको कब किस किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसे मान्यता प्राप्त किया गया था। स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयदास
जयराम दास दौलत राम थे। ये स्वतंत्रता की बात यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि जब स्वतंत्र हो गया था भारत, उसके बाद हम बात करें तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम थे। इससे पहले दोस्तों कौन थे? शिवचंद थे। बिहार विधान परिषद सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 20 जनवरी 1913 ईस्वी को बांकीपुर पटना में बुलाई गई थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जैसे लॉर्ड सिन्हा को बिहार उड़ीसा का गवर्नर 1920 में बनाया गया था। उन्होंने वर्ष 1921 में इसे त्याग दिए थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ए.पी. सिन्हा थे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे यहाँ पे? तो एस.पी. सिन्हा यहाँ पे बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर हो जाएंगे। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। दोस्तों देखिए, जब हम बात करें कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का, यहाँ पे कौन थे पहले? श्री कृष्ण सिंह से बिहार में। और दोस्तों बात करें ओवरऑल पूरे भारत में, तो पहले कौन सत्याग्रही थे वहाँ पे? विनोबा भावे थे। उसके बाद दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे कौन थे वहाँ पे? ब्रह्मदत्त थे। उसी प्रकार से यहाँ दोस्तों हम बात करेंगे बिहार में, तो बिहार में जो प्रथम सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के, वो थे श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, और दूसरे कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह थे। वो भी आपको कहीं देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, जिन्होंने 28 नवंबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत किया था। आपको बता चुके हैं। बिहार के दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह है। यहाँ पे ये दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, आपको बताए थे ना अभी। बिहार के दूसरे सत्याग्रही कौन है? तो अनुग्रह नारायण सिंह यहाँ पे हो जाएंगे। 4 दिसंबर 1940 को गया में गौरी शंकर ने सत्याग्रह किया था। बिहार में 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मल समाज के द्वारा की गई थी 1940 में। और इसे पटना विमेंस कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। बिशप विजय सुलिवन एजी पटना के बिशप संस्थापक और मदर एम जोसेफन एसी सुपीरियर जनरल ने इसका नाम पटना विमेंस कॉलेज रखा था। सिस्टर्स ऑफ कार्मल की स्थापना जो है 1868 में बेयोन में मदर वेरी निका ने की थी। 1870 में इसे बिशप मेरी एफ्रेम ओसीडी द्वारा मंगलौर में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास है कि यह संगठन एपोस्टोलिक कार्मल एक कैथोलिक धार्मिक समुदाय है जो शिक्षण और सामाजिक जैसे कार्यों में शामिल है। जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सर्वोदय योजना लगाया था। दोस्तों जयप्रकाश नारायण की हम बात करेंगे तो 1950 में इन्होंने सर्वोदय योजना को यहाँ पे लाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। जयप्रकाश नारायण 1953 से सक्रिय राजनीति में बाहर आकर के विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में जुड़ गए थे। वाई सोशलिज्म में पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी यहाँ पे वाई सोशलिज्म में पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात्रि में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ भागकर नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता की स्थापना में चले गए थे। दोस्तों को पता है कि 9 जो है यहाँ पे 1942 में दोस्तों क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसमें सब ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है सभी जितने भी नेता थे सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। जिसमें हम बात करें बिहार में यहाँ पे जो है ना जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, जो कि अभी झारखंड में है, वहाँ पे डाल दिया गया था। और उन्होंने क्या किया था? तो अपनी चालाकी से दीपावली की रात्रि में अपने साथियों के साथ भाग गए थे और कहाँ चले गए थे? नेपाल के राजविलास जंगल में चले गए थे, जहाँ इन्होंने आजाद दस्ता की यहाँ पे स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय नेता के रूप में बहुत चर्चित हुए थे। ठीक, इसे भी आप लोग ध्यान में रखोगे। जयप्रकाश नारायण ने जून 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और 1977 ईस्वी के चुनाव में गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों जयप्रकाश नारायण यहाँ पे दोस्तों हम बात करें जयप्रकाश नारायण जी का, जब संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। कब? 1974 ईस्वी में। और वही पटना के गांधी मैदान से पूरे भारत को यहाँ पर ललकार दिए थे और गांधी जो इंदिरा गांधी जी थे उनको भी चुनौती दे डाले थे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये जयप्रकाश नारायण का अपना एक स्टैंड था जो कि बहुत ही सफल रहा था। बिहार प्रोविंशियल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1908 में कहाँ हुई थी? पटना में स्थापना की हुई थी। इसके प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता सैयद अली इमाम ने की थी। नील के किसानों को क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, उसे तनाव कहा जाता था। एका आंदोलन के दौरान मुख्य मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण से लगान का नकद के रूप में रूपांतरण किया जाए। दोस्तों आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो एका आंदोलन है इसका प्रमुख मांग क्या था? तो बढ़ती महंगाई के कारण से लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए, ये था एका आंदोलन का प्रमुख मांग। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो 22 फरवरी 1889 ईस्वी में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। किनका? स्वामी सहजानंद सरस्वती का। बहुत ही चर्चित व्यक्ति है यहाँ पे, आपको इनका काम आगे देखने को मिलेगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पटना के बिहटा में सीताराम आश्रम की स्थापना 1927 में की थी। क्वेश्चन से पूछेगा, देखिए
देखिए ये थे तो उत्तर प्रदेश के, लेकिन दोस्तों बहुत इंटरेस्ट है बिहार में। और बिहार के पटना के जो बिहटा है दोस्तों, बिहटा में क्या किए थे इन्होंने, सीताराम आश्रम की स्थापना की थी। कब? 1927 ईस्वी में इनके द्वारा किया गया था। मार्च 1928 में किसान सभा की स्थापना किया गया था किनके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। दोस्तों यहाँ पे मार्च 1928 में किसान सभा का भी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। नवंबर 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर में हरिहर मेला के दौरान हुई थी। दोस्तों को पता है कि सोनपुर का जो है पशु मेला सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मेला है, और यहीं पे बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1929 ईस्वी में। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान में रख सकते हो। हुंकार पत्रिका का संपादन सहजानंद सरस्वती ने किया था, जो कि आपको अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ने को मिला था। हुंकार जो पत्रिका है, इसका संपादन सहजानंद सरस्वती ने किया था। सहजानंद सरस्वती को किसान प्राण कहते हैं। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि किसान प्राण किसे कहते हैं। जब भी दोस्तों किसान की बात आएगी ना, वो वहाँ पे आपको सहजानंद सरस्वती का नाम देखने को अवश्य मिलेगा। इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। बिहार के किसान नेताओं में कालिदास शर्मा, राहुल संकीर्तनानंद, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि शामिल थे। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ जेल से भागकर नेपाल के राजविलास जंगल के पास बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का यहाँ पे गठन किया था। तो वहाँ पे बकरी का टापू जो वहाँ पे लाइन लिखा हुआ था उसमें नहीं था, तो यहाँ पे जोड़ दिया गया है बकरी के टापू पर अखिल भारतीय आजाद दस्ता का यहाँ पे गठन किया गया था। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। कब? जब ये अपने जेल से भाग गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई 1943 में जयप्रकाश नारायण को नेपाल सरकार ने अंग्रेजों के दबाव में बंदी बना लिया और कांग्रेस को यहाँ पे सौंप दिया था। जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, बैद्यनाथ झा और कार्तिक प्रसाद सिंह भी यहाँ पे शामिल थे। बिहार आजाद दस्ता के संयोजक सूरज नारायण सिंह को बनाया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आजाद दस्ता के प्रशिक्षण शिविर के प्रमुख कौन थे? निदेशक वो थे नित्यानंद सिंह थे। कौन थे? नित्यानंद सिंह थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम सिंह की अगुवाई में भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की यहाँ पे घोषणा की गई थी। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने के प्रयास में 7 छात्र शहीद हो गए थे, जिनमें उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, राजेंद्र सिंह, देवीपद चौधरी और राम गोविंद सिंह यहाँ पे शामिल थे। तो इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ये सचिवालय हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट यहाँ पे होगा। आगे बढ़ते हैं। उस समय पटना का कलेक्टर WG आर्चर था, जिसने गोली चलाने का यहाँ पे आदेश दिया था। जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ सहयोगी और हजारीबाग जेल में से दीपावली की रात्रि में निकलने वाले शामिल थे इसमें, ठीक है। उन्हें मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया और 7 दिसंबर 1942 को पटना लाया गया था। 9 अगस्त 1942 को शिव कुमार और रामानंद को भी हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था और महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 में गिरफ्तार के परिणाम में बिहार में हिंसक आंदोलन हुए थे, जो कि आपको हम बता चुके हैं अभी। जब ये ऑपरेशन आवर के तहत ऑपरेशन जीरो आवर के तहत यहाँ पे सभी को गिरफ्तार किया जा रहा था। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? पटना था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यहाँ पे पृथक रहा था। जगत नारायण लाल 1942 के आंदोलन में बांकीपुर जेल में भेज दिए गए थे। जगत नारायण लाल की पत्नी श्रीमती राम प्यारी इस आंदोलन में सक्रिय थी। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र दिए थे 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सचिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। आधुनिक बिहार के निर्माता सचिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। कुछ हमसे पूछ सकता है कि जो आधुनिक बिहार के निर्माता है उस किसको कहते हैं? सचिदानंद सिन्हा को कहते हैं। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कहाँ पे है? पादरी की हवेली या सेंट मेरी चर्च पटना में स्थित है। बिहार का सबसे पुराना ये गिरजाघर के रूप में से हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादरी की हवेली पटना में खाजे कला सादिकपुर पटना में स्थित है। इसका निर्माण पुर्तगालियों ने 1713 ईस्वी में किया था। पादरी की हवेली को धन्य वर्जिन मेरी में वो दर्शन के रूप में भी हम लोग जानते हैं। पादरी की हवेली चर्च को फिर 1772 में वेनिस में वास्तुकला टिरिटो ने फिर से डिजाइन किया था। जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण 1969 ईस्वी में रत्नागिरी पहाड़ी पर राजगीर में किया था। विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? राजगीर में हुआ था। किसके सहयोग से? जापानियों के सहयोग से। कब? 1969 में। विश्व शांति स्तूप राजगीर की ऊंचाई कितनी है? 400 मीटर है। आप तो ध्यान में रखोगे। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप बौद्ध धर्म के अवशेषों की पूजा सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। स्तूप अर्धगोलाकार या टीले के आकार की संरचना होती है। केसरिया और वैशाली का अवशेष जो है वो स्तूप बिहार का प्रसिद्ध स्तूप है।
चैत्य एक बौद्ध मंदिर या प्रार्थना स्थल होती है। चैत्य क्या होती है? एक बौद्ध मंदिर या तो प्रार्थना स्थल होती है, इसे ध्यान रखेंगे। विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, ठीक है? यानी कि बौद्ध भिक्षुओं जो निवास स्थान होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विहार के नाम से जानते हैं। सांची का महान स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा ईंटों के द्वारा बनवाया गया था। तो सांची का स्तूप कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। जो किससे बना हुआ है? तो ईंट से बना हुआ है। उदवंत प्रकाश के लेखन मौलिक कविता या 18वीं सदी की रचना है। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? चंद्रशेखर है। पदावली, कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका की रचना विद्यापति ने की थी। क्वेश्चन से पूछेगा कि पदावली रचना किसने की थी? तो विद्यापति द्वारा किया गया था। कीर्ति लता विद्यापति और साथ ही कीर्ति पताका विद्यापति ने की थी। सर्च लाइट की शुरुआत 1918 में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किया था। सर्च लाइट की शुरुआत। सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद थे। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सर्च लाइट अंग्रेजी समाचार पत्र था, सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होता था, ठीक है। जो सर्चलाइट हमारे पास है ना, ये क्या था? अंग्रेजी समाचार पत्र था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद थे। देशर कथा क्रांतिकारी सखा राम गणेश देवस्कर द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1904 में किया गया था। बिहार का प्रथम समाचार पत्र बिहार बंधु 1872 में पंडित मदन मोहन भट्ट और पंडित केशव राम भट्ट द्वारा बिहार शरीफ से प्रकाशित किया गया था। 1875 में द बिहार हेराल्ड अंग्रेजी अखबार की शुरुआत बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। द बिहार हेराल्ड जो है ना, ये दोस्तों अंग्रेजी अखबार है, जिसकी शुरुआत बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा यहाँ पे है बिहार के जो पूरे इतिहास है इस बुक में वो कवर हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम जो है ना जो आपको हम या तो साइंस का नहीं तो पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। जो आप लोग कहेंगे वो हम स्टार्ट कर देंगे। तो आपका जो भी मन हो आप अपने अकॉर्डिंग अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें नेक्स्ट टॉपिक पॉलिटी या साइंस चाहिए। तो जो भी आप कहेंगे वो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है? उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, आपको इस तरह की वीडियो देखना बहुत पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।